सबसे पहले तो मैं अपने पूरे जुलाना वासियों को मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है तीसरी बार हरियाणा में लाने का काम किया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बड़े एक्टिव मोड में आकर के एक विकसित हरियाणा के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी जो काम करने की जो प्रणाली है और जैसे भी उनको 2.0 सेकेंड टर्म के मुख्यमंत्री अभी जैसे बने हैं, उन्होंने अभी तक जो कार्यकाल किए हैं और पिछले एक साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लगातार निष्पक्ष भाव से 36 बरादरी के लिए सर्व समाज के लिए जो काम कर रही है, उसको लेकर के मेरे जुलाना परिवार को भी मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे जुलाना के विकास को लेकर के। और आप सभी ने जो मुझे एक 60,000 वोटों का जो मान सम्मान जो आपने मुझे दिया है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी उसको नज़रअंदाज नहीं करें। जुलाना के विकास को लेकर के लगातार जो है कि हम सब के साथ में कंधे से कंधा मिला कर के चल रहे हैं, तो उसको लेकर के मैंने आप सभी को आज विशेष आमंत्रित किया। कुछ काम है जो आपके बीच में मैं साझा करना चाहता हूँ और जो काम चल रहे हैं हमारे जुलाना के विकास को लेकर के। अभी पिछले एक साल का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 2024 से 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है, लगभग 325 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे जुलाना के अंदर काम चल रहे हैं, जिसमें अपने 72 गांव हैं और अपने जुलाना नगर पालिका है। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जिनका बजट भी अलग है, काम भी अलग है। क्योंकि मैंने देखा है कि काम यहाँ लगातार बाकी के विधानसभा की तरह भी काम हो रहे, लेकिन कामों को बताया नहीं जाता है। ये मुझे एक यहाँ गैप लगा। कई गांवों के मैंने लगभग 25 से 30 गांवों के मैंने दौरे भी किए हैं और जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी गांव में जाता हूँ, कहीं फिरनी का काम चल रहा है, कहीं जो है कि नालियों का काम चल रहा है, वाटर सप्लाई का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, चाहे वो PWD BNR के हों, चाहे वो जो है कि हाउसिंग बोर्ड के हों, और सभी तरीके के काम यहाँ चल रहे हैं। लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, जुलाना को जो कि अपेक्षित रखा जा रहा है वो दरअसल गलत है। तो वह जो कार्यशैली है, जो काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष भाव से जो जुलाने को लेकर के काम चल रहे हैं, उसको आगाह करने के, उसके बारे में बताने के लिए जो 325 करोड़ के लगभग इस फाइनेंशियल 2024 और 2025 के जो काम चले हुए हैं, जिसमें पंचायत राज के लगभग 20-21 करोड़ के आसपास पंचायत राज के काम हैं, इरिगेशन के लगभग 20 करोड़ के काम हैं, पब्लिक हेल्थ के 134 करोड़ के आसपास में काम है और BNR के लगभग 28 करोड़ के काम हैं और हमारे नगर पालिका के वो अलग काम जो चले हुए हैं लगभग 9 करोड़ के आसपास के वो काम चले हुए हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं, कुछ काम हैं जो अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन टेंटेटिवली जो है कि 325 के अंदर वो सारे के सारे काम हमारे जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर काम चले हुए हैं, जिसमें नगर पालिका के लेकर के भी जो कुछ काम थे जो पिछले 3-4 महीने में, और हमारे जुलाना विधानसभा के जो 72 गाँव हैं, जैसे नगर पालिका के अंदर एक मुद्दा रहा है सीवरेज को लेकर के, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीवरेज का जो काम है, अभी जो कुछ साल पहले आपने भी देखा होगा कि सभी के हाथ में जुलाना की बागडोर रही है। सीवरेज का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा है, जहां लोगों को बहुत सारी परेशानियां जो है कि झेलने को मिली है। सभी ने अपनी सोच समझ से, जितने भी विधायक रहे उन्होंने काम करा, लेकिन लेवल ऑफ सीरियसनेस का कहीं ना कहीं अभाव जरूर रहा है, जो काम को लेकर के जो है कि एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के उनके पीछे लुक आफ्टर नहीं करा, जो काम वहाँ पेंडिंग रह गया था। और अभी पिछले 3 से 4 महीने के अंदर जो काम हुए हैं, जैसे कि सीवरेज का काम एक डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल की वजह से पेंडिंग था, वो काम हो चुका है और अभी आपको अगर देखोगे, पता भी आप कर लेना, जो सीवरेज की जो लाइन है वो काम स्टार्ट हो चुका है और जजेवंती को क्रॉस होकर के आगे जो नाला है उसके अंदर जो है कि लगभग जो टारगेट है हमारा कि लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर सीवरेज का जो काम है कंप्लीट हो जाएगा और
एक दो पंप इसके अंदर जो लगने हैं, जो एसटीपी के अंदर है, लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर बारिश आने से पहले पहले सीवरेज की जो यहाँ समस्या हो जाती थी, ओवरफ्लो को लेकर के पानी की निकासी नहीं होती थी, वो ज़िंदगी भर के लिए जुलाना से सीवरेज की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जितने भी कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस के लिए बोल दिया गया है, धीरे धीरे कनेक्शंस भी ओपन करते जा रहे हैं। तो ये सीवरेज का आपका काम है। रही बात है वाटर सप्लाई को लेकर के, वाटर सप्लाई के पूरे जुलाना नगर पालिका की मैं बात करूं तो जुलाना नगर पालिका का सारा जो कि टेक्निकल अप्रूवल हो गया है, फंडिंग का भी इशू हो गया, इशू हो चुका है, सिर्फ टेंडरिंग बाकी है। लगभग 2 महीने का और समय रह गया कि टेंडरिंग होने के बाद में कुछ डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स हैं जो 2 महीने के अंदर अंदर, अगर मैं बात करूं मोटी मोटी मई के आसपास में जो कि वाटर सप्लाई का काम भी हमारे जुलाना नगर पालिका में भी काम चालू हो जाना है। इसके पैरेलली हमारे जो जुलाना विधानसभा के जो गाँव हैं, हालांकि अभी भी काम वहाँ चले हुए हैं, और जितने भी पब्लिक हेल्थ के जितने भी ऑफिसर हैं, जहाँ जहाँ पता चलता है कि यहाँ पानी की शॉर्टेज है, वहाँ भी हमारे पैरेलली पाइपलाइन दब के न्यू कनेक्शंस की इंस्टॉलेशन भी चली हुई है। और कुछ गांव हमारे ऐसे कि जहाँ वाटर वर्क्स के भी काम हमारे स्टार्टेड हैं ऑलरेडी, कुछ जगह कंप्लीशन होगी, कुछ जगह स्टार्ट होने बाकी है। जो पानी की जो समस्या है ऑल ओवर जुलाना विधानसभा में कहीं भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। पैरेलली हमारे नगर पालिका के अंदर अभी आने वाले समय 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ऑडिटोरियम जो माननीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की एक सौगात पूरे जींद जिले के अंदर जो है कि ऑडिटोरियम जो दिया गया था, उसका काम भी जो है कि रिज्यूम करा दिया है। उसका टेंडर भी हो चुका है, सब कुछ अप्रूवल हो चुका है। अगले 15 से 20 दिन के अंदर आप भी अब देखोगे आपके सामने जो कि काम कंप्लीशन की तरफ बढ़ता नजर आएगा। साथ के साथ जो स्ट्रीट लाइट जो हमारी पेंडिंग है, हमारे जैसे कि इलेक्शन के समय में मैंने अपने इलेक्शन के समय भी काफ़ी ये शिकायत भी सुनी थी कि रात के टाइम में हमारे पुरानी अनाज मंडी के अंदर जो कि अंधेरा देखने को मिलता था। आने वाले समय के अंदर लगभग 14 किलोमीटर का एक लंबा लाइनअप जो कराया था कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, स्ट्रीट लाइट को लेकर के, जो 15 से 20 दिन के अंदर ओल्ड मंडी होगी है, दुर्गा मंदिर है, मेन बाज़ार और रजवाया साइड में जो तिरंगा लाइट है, वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर काम स्टार्ट हो जाना है। साथ के साथ जो है हासी रोड के ऊपर जो लाइन शिफ्टिंग को लेकर के इंटरनल डिपार्टमेंट का कोई इशू था, तो बिजली बोर्ड और अपने कमेटी के बीच में वो भी मैटर जो भी अप्रूवल्स को लेकर के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। 15 से 20 दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट जो शिफ्टिंग है, मतलब 1 महीने, अब टेंटेटिवली 1 महीने के अंदर ये लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी। जिस पर्पज़ से जो रोड हमने वाइडनिंग कराया था वो पर्पज़ भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो पानी की जो निकासी, ऑलरेडी आपने पॉइंट के अंदर देखा होगा कि डी वाटरिंग का काम चालू है, और विद इन ए वीक जो है कि अभी पानी ऑलरेडी निकल चुका है। डी शिल्टिंग का मतलब खुदाई का काम इसमें स्टार्ट होने वाला है। फिर इसमें जो है कि फेंसिंग, बाउंड्री वॉल, और इसके अंदर 2 हमारा जो है कि कंसेप्ट है कि 2 इसके अंदर ब्यूटिफिकेशन पॉन्ड हम जो अटल पार्क के सामने है, इसमें काम स्टार्ट हो जाना है। रही बात है, ऐसा ही अटल पार्क एक बहुत बड़ा पार्क हमारे बीच में है, जुलाना के अंदर सबसे बड़ा पार्क है। इसके अंदर हमारे ब्यूटिफिकेशन का काम हमारा पेंडिंग है, जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। जल्दी ही इसमें जो है कि काम भी, इसके अंदर ब्यूटिफिकेशन का काम स्टार्ट होने वाला है। और एक हमारे पुलिस थाने को लेकर के है, पुलिस थाने की जो ज़मीन है बहुत जल्दी यहाँ अलॉट हो जाएगी, उसके पीछे भी हम लगे हुए हैं। और जल्दी ही आपके बीच में मैक्सिमम हमारा जो स्टेडियम है, स्टेडियम के पास में जो है कि पुलिस थाने की जो ज़मीन है वहाँ हम नियुक्त करके आने वाले समय के अंदर जो है कि अपने जो पुलिस थाने की अपनी खुद की ज़मीन भी होगी, और वहाँ बिल्डिंग भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सभी जो पदाधिकारी हैं हमारे जो पुलिस से रिलेटेड, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। साथ के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का भी मैं धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि जुलाना हमारा जो है कि पूर्व में जो है कि औद्योगिक क्षेत्र भी रहा था। 4 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला भी था और उनको लेटर भी मैंने साझा करा था, जिसमें हमारे जुलाना की जो समस्या है उनसे भी आगाह कराया गया था। और आने वाले समय के अंदर उनसे मैंने मांग भी रखी थी कि हमारे जो है कि जुलाना के अंदर सभी डिपार्टमेंट से जो है कि मैंने एक टेंटेटिवली काम का वर्क स्कोप भी लिया था। उसके साथ साथ जो है कि हमारे जुलाना की जो डिमांड थी 4 फरवरी को, 14 फरवरी को और 26 फरवरी को, तीनों दिन जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया है कि हमारे जो है कि जुलाना के अंदर जो एक
औद्योगिक क्षेत्र भी लगाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस फाइनेंशियल बजट में जो 10 IMT है और उसमें संभावित जो है कि जुलाना को भी उन्होंने कंसिडर करा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं और पूरे के पूरे जुलाना परिवार को भी मैं यह कहना चाहता हूं कि ये हमारे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो सभी धर्मों के लिए हैं, सभी समाज के लिए और जुलाना के विकास में अपनी जो है कि अहम भूमिका निभा रहे हैं। और भाजपा परिवार पे आप एक बार भरोसा करो, जैसा कि आपने जो है कि विधानसभा में भी आपने किया है, लोकसभा में भी आपने किया है और नगर पालिका के अंदर भी आपने किया है। ये आपकी अपनी सांझली, आपकी अपनी सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ में है। आप जैसे कि मैंने बताया, ये तो सिर्फ 2024 और 2025 का आंकड़ा है। अभी 25 से और 26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें भी काफ़ी अमाउंट की जो है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट पुटअप करी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जुलाना को बाकी की जो विधानसभा है उसकी तरह विकास की तरफ लेकर के जरूर जाएंगे। सर, जुलाना के विधायक विनेश फोगाट ने विधानसभा सत्र में भी आवाज़ उठाई कि मैंने भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। इसमें कार्यवाही अगर आप बात करोगे नगर पालिका के अंदर, आप जाकर के पता कर लेना, जो भी कुछ खामियां रही हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली रही है और जो जो खामियां हैं, खामियां के हिसाब से कोई कानूनी या फिर डिपार्टमेंटल जो भी पेनल्टी है वो जो है कि देखने को मिलेगी। जैसे जुलाना को उपमंडल तो बना दिया लेकिन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, ये 1 साल हो गया। जुलाना उपमंडल को लेकर के अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक SDM कॉम्प्लेक्स को लेकर के भी लगभग उसका बजट 48 करोड़ का है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शेयर किया हुआ है क्योंकि मैं भी यह चाहता हूं कि जुलाना हमारा उपमंडल का दर्जा तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उनको उनकी जो एक छत साथ साथ ऑफिस भी दिया जाए। अभी जो हमारा तहसील जो परिसर है, इसके अंदर मैंने जो है कि डिमांड रखी है कि इसी में हमारे DSP साहब भी बैठे, SDM साहब भी बैठे, जब तक कि हमारी नई बिल्डिंग का निर्माण ना हो, ताकि एक छत के नीचे सारे अधिकारी बैठ करके पूरे जुलाना के विकास की तरफ अपना जो है कि योगदान दें। निर्माण कार्य की बात करिए सर, यहाँ पे एक जो इंटरनल रोड है वो 1 साल से पेंडिंग है, काम बंद पड़ा है उसका। ये जो बाईपास रोड, इसका मैं बता दूं, अभी WBM का काम चला हुआ है, ये लास्ट स्टेज के ऊपर है और जैसे लगभग जो मैंने इसके ऊपर समीक्षा करी है, बात करी है, 15 से 20 दिन का इसमें समय है। जैसे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर हो जाना है, जो लगभग आज से लगभग 1 महीने के अंदर अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाना है, तो यहाँ पर जो है कि तारकोल का ब्लैक टॉप का काम स्टार्ट हो जाना है। कैप्टन साहब, आपने कहा कि तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, तलियार लेक बनाई जाएगी, क्या बनाया जाएगा? इसके अंदर जो है 2 हमारे पॉन्ड इसके अंदर डाल रखे हैं हमने, वाटर पॉन्ड, जो STP का जो पानी जो ट्रीटेड होकर के यहाँ पे उसको भराव करा जाएगा, ताकि जो है कि गंदे पानी की स्मेल ना हो और लोगों को जैसे शाम के टाइम, सुबह के टाइम घूमने फिरने का पेडिस्ट्रेशन के साथ में, फेंसिंग के साथ में इसका काम हम लोग कराएंगे। जैसे प्राचीन कुआं भी है, बहुत पुराना, 700 साल पुराना कुआं है, ऐतिहासिक कुआं है, क्या उसका सौंदर्यीकरण भी? हाँ, उसको लेकर के हमारे बिल्कुल संज्ञान में है। वो जो प्राचीन जो कुआं है, वहाँ जाने के लिए लोगों की जो आस्था उसके साथ में जुटी हुई है, एक हम उसमें रास्ता भी उसमें लिंक करेंगे। किला की काफ़ी समय पहले चर्चा हुई थी कि उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसका ये जानकारी मेरे इलेक्शन से पहले भी आई थी, मैंने देखा भी है, जाकर के मैंने विजिट भी करा है और जो किला जफरगढ़ का जो प्राचीन जो हमारा किला है, इसको लेकर पुरातत्व विभाग और इससे कंसर्न जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, भविष्य में जल्दी से सप्ताह 10 दिन के अंदर उनको मीटिंग करके इसके ऊपर रिस्टोरेशन को लेकर के और इसको एक उचित दर्जा दिलाने के लिए जो भी डिमांड या कार्रवाई करी जाएगी, उसमें हम सरकार का सहयोग लेकर के इसका जो पुराने समय के अंदर जो भी इसका इतिहास रहा है उसको हम वापस लेकर के आएंगे। एक हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। किसके? हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की। हाँ, हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड की जो मैंने लास्ट दिसंबर में जब मैंने विजिट किया था, तो मैंने सारी इंक्वायरी वहाँ से मैंने करी थी। अभी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की डिमांड ऑलरेडी भेजी हुई है, जिसको लेकर के अभी फाइनलाइज डिसीजन आया नहीं है और मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अभी मेरी मुलाकात अगले महीने, अप्रैल के महीने में है। जो हमारे जुलाना में स्वास्थ्य को लेकर के जितनी भी समस्या है, जैसे अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिस्ट भी लिख करके भेजी है, जिसमें 30 बेड का हमारा ये हॉस्पिटल 30 से 100 बेड तक का हमारा बढ़ाने की एक इसमें डिमांड भी है और जो भी समस्या होगी साथ के साथ बैठ करके उस पर सॉर्ट आउट भी करेंगे। हॉस्पिटल का रोड भी टूटे हुए हैं जो हॉस्पिटल में जाता है। नहीं, ऑन रोड तो आपका क्लियर है, लेकिन अंदर जो भी डैमेज है, फिलहाल टूटा है। हाँ, अभी अगर उसका है तो इसके एक बार परीक्षण करा लेंगे और परीक्षण कराने के बाद में जो भी इमीडिएट रिजल्ट की ज़रूरत होगी उसको हम बिल्कुल कराएंगे।
कुछ नए जिले को शामिल करने की संभावना जताई जा रही है, सच्चाई कितनी सच्चाई है? अभी नए ज़िले की जो घोषणा है अभी तो कुछ इस पे वर्किंग हुई नहीं है। बाकी का जो हमारे संगठन के तौर पर है, तो संगठन के तौर पे गोहाना को एक ज़िला का हमारा दर्जा हुआ संगठन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बाकी का अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया नहीं है। जैसे आएगा तो सबके बीच में सांझला हो जाना है। जुलाना के कुछ गांव दे रहे हैं गोवाड़ा में, विरोध कर रही है पंचायत। इसको लेकर के मैंने 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन लेटर दिया हुआ है, और उन्होंने इसको लेकर के चिंता भी व्यक्त करी है। उन्होंने कहा है कि हम जुलाना के जो 7 गांव हैं जो गोहाना के लिए प्रपोज्ड हैं, उस पे हम जो है कि रोक भी लगाएंगे, और फिर से जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से आगाह करेंगे। और उक्त जितने भी गाँवों के जो सरपंच हैं उनसे भी मैं विनती करूँगा आने वाले समय के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके उनके साथ में भी हम लोग, और जो जिला बना रही जो कमेटी जो गठित है उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे जो 7 के 7 गाँव हैं जिला जींद के अंदर ही रहें। जी पुरानी मंडी में है, आगे की साइड सीवर नहीं डले हुए, आगे की साइड जो सीवर के जितने भी काम हैं भविष्य को लेकर के जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगी, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ जन सुविधा के लिए जो चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी कंसर्न हो, और तो सभी जगह डले हुए हैं। जो आगे की साइड दे दे, जैसे अब पाइपलाइन डलेगी ना जी, हाँ जी। तो खुदाई तो होगी, अगर उसके साथ में डल जाए तो देखो जो स्कोप ऑफ वर्क में काम आपका डला हुआ है वो सारा का सारा होगा। जो असुविधा जो रह रही है आपकी सहूलियत के हिसाब से वो सारे काम होंगे। थोड़ा सा एरिया है जी, वो खुदाई तो होगी, अगर उसके साथ में डल जाए ना जी, दोबारा रोड नहीं खोदना पड़ेगा। अरे वो उसी अभी आपने जानकारी साझा कर दी है। अभी आपसे जानकारी लेकर के मैं जो म्युनिसिपल सेक्रेटरी है और एमई है जो डिपार्टमेंट, उनको मैं अभी मैसेज क्लियर कर दूंगा। देख पुरानी मंडी में एक तो बंदर होगी और एक आवारा जानवर की, दोनों की मेन दोनों को लेकर के अभी मेरी जो आवारा जो पशु हैं, अगर मैं उनकी मैं बात करूं तो मेरे जो गौशाला आयोग के जो चेयरमैन उनसे मेरी बात हुई है। काफ़ी सारा फंड जो है कि अभी रिलीज़ हुआ है गौशाला को लेकर के। अभी हमारे मान के चलो जो गौ हैं जो यहाँ नहीं रह पाए, मतलब जिस तरह से शेल्टर नहीं मिल पा रहा है, उनसे जो हमारी 2 यहाँ गौशाला है उनसे मैं बात करूँगा। अगर उनके पास में जगह है तो रखेंगे, अदरवाइज़ इनको जो है कि दूसरी जगह शिफ्ट करने का हम काम करेंगे।